और दारू लाके दूं? पियो। रवि और मेघना चले गए? खाना खा के गए ना? ऑब्वियसली श्री, इतनी देर हो गई थी, 3 बज गए सब खत्म होते होते। मुझे दारू पीनी नहीं चाहिए। चलो, तुम्हें खुद एहसास तो हुआ। सर दबाओ। ये कामत कौन है? मल्हार कामत। मैं संगीत सीखती थी ना उनसे। मैं मिला था उनसे। हाँ, एक बार तुम किसी टूर से वापस आए थे तब, और दूसरी बार अनिकेत के पैदा होने के बाद। हाँ हाँ, यस यस यस। अनिकेत को देखने आए थे, सोने के कड़े लाए थे उसके लिए। उसके बाद तुमने संगीत सीखना बंद ही कर दिया ना? संगीत सीखती तो अनिकेत का ध्यान कौन रखता? उसके बाद फिर वो आए नहीं ना? नहीं। शादी हुई थी उनकी बाद में? मुझे कैसे पता होगा श्री? आई एम सॉरी यार, मैं क्यों सवाल जवाब कर रहा हूं तुमसे। ये रवि और मेघना बहुत नाराज थे। ऐसा जाहिर तो नहीं किया, लेकिन होंगे थोड़े से नाराज वो। मैं भी नहीं यार। आई शुड अपोलोजाइज। मैं फोन करता हूँ। बिल्कुल। हेलो हेलो रवि, श्री हियर। हाँ बोलो पंडित जी बोलो। आई एम सॉरी यार, मैं थोड़ी ज्यादा ही पी गया। थोड़ी ज्यादा पी ली थी? अरे बहुत ज्यादा पी ली थी। अरे मेरा तो छोड़, लेकिन सामने तुम्हारी बहू थी, उसका तो ख्याल करना था। आई नो, लेकिन यार माहौल ही ऐसा बन गया था। और फिर तुम दोनों भी मुझे बहुत सालों बाद मिले। इट इज अ परफेक्ट पार्टी एटमॉस्फेयर यार, अदरवाइज इतनी नहीं पीता मैं। हाँ, शहर में इंक्वायरी करूं? कर ले, बेशक कर ले। और अगर तेरा झूठ पकड़ा गया तो तुम्हें मेरी तरफ से पार्टी। ए सीरियसली अगली बार हम सोबर सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम तू आदित्य को लेकर गोवा आ जा। फैंटास्टिक। चल बाय। बाय डॉग, बाय। क्या कह रहा था? क्या कहेगा, सॉरी कहने के लिए फोन किया था। बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड और पॉम्पस आदमी है ये। अ मेल शॉविनिस्ट पिग। आज पहली बार तो तुम मुझसे मिली हो, तुम क्या जानती हो उसके बारे में? ऐसे लोगों को जानने में वक्त नहीं लगता मुझे। 17 साल तक ऐसे ही किसी आदमी के साथ जिंदगी गुजारी है मैंने, प्रशांत वैद्य। तुम्हारे श्रीकांत पंडित उनमें से ही एक है। श्री, कल निकले ना श्री, आज इतना काम था पूरा दिन, बहुत थक गई हूँ मैं। अदिति, इतने सालों में मैंने आज की डायरी कभी कल पर डाली है? तुम सो जाओ, मैं डायरी लिखकर ही सो जाऊंगा। अच्छा तुम टेबल लैंप ऑन करो, मैं लाइट बंद कर रही हूँ। 19 जून 1999। आज डॉक्टर रवि बापट और मेघना गोवा से घर आए थे। उन दोनों को मैंने लंच पर बुलाया था। वो आने वाले थे, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया। दोपहर को पार्टी के दौरान रजिस्टर्ड ईडी से अदिति के नाम एक लेटर आया। किसी मल्हार कामत नाम के आदमी ने मरते वक्त अपनी सारी प्रॉपर्टी अदिति के नाम कर दी। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपकी आवाज तो ऊपर वाले की देन है। यू शुड नेवर गिव अप म्यूजिक। ठीक है, क्या लेंगे?
वही रोज का। विठल, हेलो। 2 कप चाय लाना। 3 कप चाय लाना। हाँ साहब। Sit down, sit अरे down. कब आए? अभी 5 मिनट हुए। तो बुलाया क्यों नहीं? इतना अच्छा रियाज चल रहा था, मैंने सोचा डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं। श्री, ये मल्हार कामत है, संगीत के बहुत बड़े विद्वान। और ये श्रीकांत, मेरे मिस्टर। कैसा गाती है मेरी बीवी? इनकी आवाज तो ऊपर वाले की देन है। मैं जानता हूँ, तभी तो मैं कहता हूँ इनको कि रियाज करते रहना चाहिए इन्हें। हाँ, इनको रियाज कभी बंद नहीं करना चाहिए। इनकी आवाज इतनी अच्छी है कि 1-2 साल में ये प्रोफेशनल सिंगर बन सकती हैं। छी, करियर वरियर कुछ नहीं, इन्हें गाना सीखना है, सिर्फ शौक है, इसलिए पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा कमाना तो मेरा काम है, वो मैं कमा रहा हूं, उसके लिए मेरी बीवी को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें गाना सीखना है सिर्फ इनकी खुशी के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, राइट? जहाँ अरे बड़े वक्त पे चाय लाए थे। उपमा रेडी है विठल? होता ही। श्री, 8 बज गए। आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो ब्रेकफास्ट रेडी है। नो ब्रेकफास्ट टुडे अदिति। क्यों? अदिति, कल के सारे काम बाकी हैं, सारी अपॉइंटमेंट्स आज अटेंड करनी है, मुझे जल्दी जाना है। पर कुछ खाए बगैर? कुछ तो खा लो श्री। आई हैव टू गो अदिति, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। गुड मॉर्निंग डैड। मॉम, इज द ब्रेकफास्ट रेडी? एब्सोल्युटली योर हाइनेस। अरे ये क्या डैड, आप कहाँ जा रहे हो? मैं जल्दी में हूँ, तुम नाश्ता करके आ जाना। 2 मिनट डैड, मैं कुछ खा लेता टेक योर टाइम सन, टेक योर टाइम, आई हैव टू गो। बाय। बाय। स्ट्रेंज गाय। क्या कहा? नथिंग। मॉम प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो जल्दी प्लीज मॉम। बच्चों जैसा बर्ताव छोड़ो, अभी एंगेजमेंट हो गई है तुम्हारी। तो क्या हुआ? सारी दुनिया एक तरफ, मेरी मॉम एक तरफ। Good morning, sir. मॉर्निंग। Good morning, Morning. sir. Good morning, sir. मॉर्निंग। Good morning, Morning. sir. Morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Sheila, I need absolute privacy for the next few hours. Don't give me any calls. Leave me alone. यस सर। अदिति, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बहुत हो गया। अरे प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं सब समझती हूँ श्री। तुमने कहा था नेपाल से आने के बाद कम से कम 3 महीने तुम कहीं नहीं जाओगे, है ना? तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आता है भटकने? क्या मालूम? क्या मालूम मतलब? और क्या श्री, शादी के 2 साल में तुम 2 महीने नहीं रहे हो घर में श्री, हमेशा बाहर रहते हो तुम। कभी मॉरिशस, कभी सिंगापुर, कभी कोलंबो, कभी पता नहीं कहां। अरे तुम्हारे टूर्स बन ही नहीं होते श्री, और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ घर में हमेशा। अदिति, अदिति, कुछ महीनों की बात है, 1 साल के अंदर मेरा अपना बिजनेस शुरू हो जाएगा, फिर भटकना भी बंद हो जाएगा। मेरी प्लानिंग अब भी फुल प्रूफ है। तुम्हारी प्लानिंग तुम्हारे खुद के लिए है श्री, इसमें मैं कहां फिट होती हूँ? हमारे घर के लिए, हमारे संसार के लिए तुम्हारी प्लानिंग में एक जगह है कहां? आई फील अलोन श्री, अकेलापन खाने को आता है मुझे श्री। हमारा एक बच्चा होता ना तो सब कुछ सहन कर लेती मैं आसानी से, तुम्हारा ना रहना भी। अदिति, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। हमारा बच्चा पैदा होगा तो हमारे अपने बंगले में होगा, इस किराए के घर में नहीं। ठीक है, तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारा खर्चा कौन करेगा? कंपनी? ठीक है अदिति, मैं तुम्हारा खर्चा कर लूंगा, लेकिन अपने काम में मैं वहां भी तुम्हें वक्त नहीं दे पाऊंगा, वहां भी तुम अकेली हो जाओगी। मैं कोई नौकरी कर लूं प्लीज? व्हाट? देखो अदिति, आज तक हमारे घर आने में न किसी औरत ने नौकरी की है न किसी ने करवाई है। मुझे अपने घर में बीवी के पैसे नहीं चाहिए, मैं अपना घर चला सकता हूं।
देखो अदिति, मैं सब समझता हूं, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी उदासी। कुछ महीनों के लिए सब्र करो प्लीज, मेरी खातिर। हाँ प्लीज। तुम अपना संगीत का रियाज क्यों नहीं शुरू कर देती? तुम्हारी आवाज अच्छी है। शादी के बाद तो तुमने बंद ही कर दिया रियाज। फिर से शुरू करो, देखो तुम्हारा वक्त भी कट जाएगा और मन भी बहल जाएगा। हाँ या ऑफ कोर्स। अदिति, अदिति देखो मेरी तरफ, देखो और हंसो एक बार प्लीज। दैट किलिंग स्माइल वंस। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन प्लीज। डैड, सिमैक के लोग प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए आ गए हैं। नेक्स्ट यू नो द प्रोजेक्ट, यू गो एंड हैंडल इट। आई एम बिजी। पर डैड, आपका रहना जरूरी है। आई एम श्योर देयर विल बी नो प्रॉब्लम। गो एंड हैंडल इट। ओके। आज मैं सिंगापुर से वापस आया। घर में अदिति के म्यूजिक टीचर मल्हार कामत से मिला। अच्छा आदमी लगा। सच कहूं तो मैं किसी और फिक्र में था। दूसरे दिन सुबह नाइजीरिया जाना है एक अर्जेंट सुपरविजन के लिए। अदिति को पता चला तो वो जमीन आसमान एक कर देगी, ये मैं जानता हूं। पर श्री, अदिति, मैंने नौकरी छोड़ देने का फैसला कर लिया है। अरे मेहनत करने वाले की कोई कदर ही नहीं है। आप कंपनी के फायदे के लिए क्या मैं रात दिन मरता रहूंगा? हाँ। श्रीकांत पंडित एफिशिएंट है ना, कंपनी का फायदा करा रहा है ना, कोलू की बैल की तरह पीसो इसको। अदिति, ये लोग समझते नहीं है कि मेरी शादी हो गई है, मेरी एक बीवी है जो बहुत अकेली हो गई है, महीनों महीनों उससे मुलाकात नहीं होती। हाँ। आप कह रहे हैं कि कल के कल नाइजीरिया चले जाओ। टू हेल विद नाइजीरिया, आई एम गोइंग टू क्विट दिस जॉब। कल की पैकिंग हो गई तुम्हारी? हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूं अदिति, मैं नाइजीरिया के ट्रिप के बाद 3 महीने घर के बाहर पांव नहीं रखूंगा। पाँव रखा तो घर छोड़ दूंगी, डिवोर्स दे दूंगी तुम्हें श्री। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी कसम। क्यों मेरी झूठी कसम खाते हो हमेशा श्री? फिर ठीक है, मेरी कसम, विठल की कसम, पटवर्धन के कुत्ते की कसम। अच्छा बस 21 जुलाई से पहले आ जाओगी ना वापस? क्यों? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है श्री। ऑफ कोर्स अदिति, मैं वेडिंग एनिवर्सरी कैसे भूल सकता हूं? अभी भूल गए थे ना डार्लिंग। लो दूध पियो, मैं चेंज करके आती हूँ।